हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशवी क्लासेज में। आज क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों भाई लेकर आए हैं आपके सामने हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है वो क्वेश्चन आपका। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जिसमें हमको छायांकित भाग वगैरह होता है, बना होता है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इसमें एक त्रिज्यखंड आएगा आपका, ठीक है ना, और वृत्त खंड आएगा, लघु वृत्त खंड आएगा। उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए जो हमारे पास है वो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वो 100% है कि आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, हम देखेंगे क्या है। तो हमसे पहले क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहला हमारे पास है, क्योंकि देखिए आपका मॉडल पेपर है, इससे आगे आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है, तो हम क्वेश्चन के सहारे ही चलेंगे, क्योंकि ज्यादा आपके एग्जाम के लिए टाइम बचा नहीं है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। कह रहा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 30 अंश कोण वाले वृत्त के, 30 अंश कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना, ज्ञात करना है, फल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ये क्वेश्चन यही है, कर रहा है। हाँ, इसका क्वेश्चन हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हमारे पास क्या है, एक हम मान लेते हैं ऐसा वृत्त है, ये वृत्त है, इसका केंद्र है, केंद्र से ये जो त्रिज्या निकलती है इसको जो ये बोलिए, देखिए ये बोला जाता है आपका चाप, ये क्या बोला गया, चाप। तो ये केंद्र है, मान लीजिए ए है, ये है बी है, तो ये जो पोर्शन बचा आपका इसको बोला जाएगा त्रिज्य खंड। क्या बोला जाएगा बाबू, त्रिज्य खंड बोला जाएगा। अब अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह रहा है क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हमारे पास आता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखिए सबसे जरूरी चीज हमसे क्या कहा है, आर, आर ये आर है, तो आर की वैल्यू दे रखा कितना, 14 सेंटीमीटर। थीटा जो ये कोण केंद्र पर अंतरित कर रहा है वो कितना कोण है हमारे पास, 30 अंश, ठीक है ना। केवल फार्मूले में आपको रखना है, इसलिए क्या कर रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बाबू क्या होगा, आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका फार्मूला क्या आया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो बस रखिए वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 कर देंगे, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, यानी 14 × 14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30, सबके डिवाइडेड कितना हो जाएगा 360। देखिए 30 अंश एक कट गया, तो आप देखिए कितना होता है, 3×12 = 36। अब देखिए क्या कट जाएगा, क्या 7×2 = 14, 2×6 = 12, 2×3 = 6 और 2×11, तो कितना आ गया आपका, 14×1 = 14, 14×1 = 15/3। तो इतना आपका उत्तर आएगा। अब इसको अगर चाहे तो आप डेसिमल में भी ले जा सकते हैं, स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, और 3×5 = 15, 3×1 = 3, 1×4, 3×3 = 9, 3×3 = 9, कटेगा नहीं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना निकल कर आया आपका, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है बाबू, देखो ध्यान से समझो। अगर हमारे पास कोई त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर, तो केंद्र से जो है, जो त्रिज्या निकल रही है, इस पर अगर चाप काटा जा रहा है तो चाप को मिलाते हुए अगर देखा जाए तो इससे जो रेखा निकल रही है ये मिलाकर हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। ये क्या है, त्रिज्यखंड। और ये वाला पोर्शन जो बच गया उसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए ये इसको त्रिज्यखंड हम जो बोल रहे हैं इसी को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बड़ा वाला जो बच रहा है हमारे पास वो क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बच रहा है बाबू, दीर्घ त्रिज्यखंड बच रहा है। तो हमारे पास त्रिज्यखंड क्या है, जो केंद्र से अंतरित कोण रहा है उसको यहां से मिला दे रहे हैं जो त्रिज्या से, तो ठीक है ना। तो इससे जो हमारे पास सेगमेंट बच रहा है, जो भाग बच रहा है, जो इस भाग है, इसी भाग को हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्यखंड कर रहे हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कभी कभी यहाँ पे लिख देता है L/2 भी होता है, इसका फार्मूला एक बार ध्यान दीजिएगा। यल क्या है, ये जो चाप है, ये जो चाप है, ये चाप की लंबाई है,
अगर कहीं क्वेश्चन में अगर चाप की लंबाई वाला क्वेश्चन दे रखा है तो डायरेक्ट आप क्षेत्रफल में यही फार्मूला लगा देना, आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना, डायरेक्ट आप लगा देना ये फार्मूला, वो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तब यहां नहीं जाना पड़ेगा आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपके चाप की लंबाई दे रखा है यल और त्रिज्या दे रखा होगा, तो बस इसी से निकाल देना यल आर बाई 2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप में है, चलते हैं भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं उसको भी, आइए देखते हैं। चलिए इसके साथ में हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आता है चतुर्थांश वगैरह। तो देखिए एक मान लीजिए वृत्त है, इसको 4 भागों में काट दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है, एक चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखिए कितने अंश का कोण बना रहा है 90। तो हमारे पास ये भी त्रिज्यखंड है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी त्रिज्यखंड है, तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हम करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना बना है 90 अंश, 90 डिवाइडेड बाई 360, तो कट गया 9 चौका 36, तो कितना आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां ना जाकर, बल्कि अगर हमारे पास चतुर्थांश दिया है तो यहां ना जाकर हम डायरेक्ट यही लगा दें तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा, मतलब आपका टाइम बच जाएगा। तो चतुर्थांश का कहे क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करिए, या तो हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे तब भी सही हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड तो बन ही रहा है क्योंकि चतुर्थांश है, तो देखिए ये पोर्शन पूरा बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, त्रिज्यखंड है, यानी चतुर्थांश कहिए चाहे त्रिज्यखंड कहिए इसको, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा आपको ध्यान इधर ले आना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं, और क्या कह रहा है फिर भाई, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक सपाट वृत्त मानते हुए, क्वेश्चन में देखिए क्या है, सपाट वृत्त मानते हुए, फिर क्या कह रहा है आगे, दो क्रमागत तानों के बीच, मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, छतरी है, अब इसमें 8 ताने लगे हुए हैं, मतलब छतरी देखिए ऐसी ही होती है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई 8 मान लीजिए, यहां से डंडी निकली रहती है, ठीक है ना, ये छतरी है, ठीक है ना। देखिए त्रिज्यखंड बन रहा है, यहां से एक कोई ले लीजिए, यानी कि इस तरह है, ये इस तरह है। अब देखिए तो त्रिज्यखंड बन रहा है, कह रहा 8 ताने हैं, एक केंद्र पर कितना अंश का कोण होता है, एक केंद्र पर इसके कितना अंश का कोण होता है 360 अंश, तो एक कुल मिलाकर 8 तानों का कोण कितना है 360 अंश, तो एक का कितना होगा 360 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौका, यानी आपका हो जाएगा 8 चौका 32, 4 8 पंजे 40, तो कितना अंश का कोण आ गया, यानी थीटा यहाँ पे आ गया कितना 45 अंश। और दे रखा है आपके क्वेश्चन में छतरी की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर दे रखा है 45 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि दो क्रमागत, यानी कि इतनी दो के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है, बाकी सबका नहीं निकालना है, चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, चाहे यहाँ इसके बीच निकालो, चाहे 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 इसके बीच निकालो,
तो उसमें किन्हीं दो के बीच के लिए बात कर रहा है, किन्हीं दो तानों के बीच के लिए बात कर रहा है, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए थीटा दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, तो हम निकाल देंगे, यानी दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हम रख दे रहे हैं, पाई की वैल्यू बटे 7 इंटू आर की वैल्यू 45 गुणे 45 इंटू थीटा की वैल्यू भी 45 बटे 360। देखिए कट जा रहा है क्या, और 6 पच्चे 30, नहीं इतना नहीं कटेगा, आपका हो जाएगा 8 5 40 और चौक 32 4 36, 8 बार में कट गया। तो देखिए तभी तो आया। तो फिर देखिए और कट रहा है क्या, हाँ 2 चौका 8, 2 11 22, तो हमारे पास कितना हो रहा है 45 का स्क्वायर इंटू 11, और तो कोई कटने वाली वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 45 इंटू 45, तो कितना आ गया 5 25, 5 चौका 20, 2 22, 4 पच्चे 20, 4 चौका 16 2 18, ये आ गया 5 2 8 2 10 1 1 2, फिर अभी कितना है 11 है, इससे मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना आ रहा है 11 पच्चे 55 और 11 दूनी 22 5 27, 11 दूनी 22, तो हमारे पास कितना आ गया 22 275 बटा 7 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने निकाल दिया। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। किया क्या कैसे हमने, तो हम देख रहे हैं कर 8 ताने लगे हुए हैं, ठीक है ना, और 8 ताने मिलाकर एक केंद्र पर जाकर सब मिल रहे हैं, तो इसका मतलब छतरी ऐसे निकलती है, तो यानी कि एक केंद्र पर यानी एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है बाबू 360, क्योंकि 8 ताने मिलकर बना रहे हैं 360, तो एक ताना कितना बना रहा है, एक दोनों ताने के बीच का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा कितना कोण 360 में क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास कोण कितना थीटा वैल्यू कितनी आ गई 45 अंश, और त्रिज्या दे रखा है कितना r बराबर 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, अब केवल त्रिज्यखंड जो बन रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, वैल्यू रख देंगे, तो काट पीट के हम देखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है कि 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा एक सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। चले आइए नेक्स्ट चलते हैं। डिलीट करना है, ओके भाई आ जाओ, मतलब हटा रहे हैं इसको, डिलीट करने का मतलब समझो भाई, अब डिजिटल तो है नहीं कि यार डिलीट कर दे रहे हैं तो डिलीट कर देंगे। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक हमको बना कर दे दिया है क्वेश्चन में, ये बना दिया, कहा एक वर्ग है, वर्ग बना दिया भाई, ये वर्ग बनाकर हमको दे दिया। यहां पे कह रहा है दो वृत्त है, ये क्या है नाम दे दिया, क्या दे रखा है ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये बिंदु पी है। कह क्या रहा है, और हमको एक कलर कह दिया, ये कलर कह दिया यानी छायांकित भाग कह दिया, और कुछ दिया है क्या 14 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा कर रहा है, वर्ग की कर रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए 14 सेंटीमीटर है, इसमें दो अर्धवृत्त कटे हैं, कह रहा है छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, छायांकित भाग का क्या करना है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए अब देखिए, पहले हमारे पास क्या है, इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14 होगा, इधर भी 14 होगा, इधर भी 14 होगा। अब देखिए यहां से यहां तक तो इसका व्यास कितना हो गया, अगर ये अर्धवृत्त देखें
तो देखिए दो अर्धवृत्त मिलाकर एक क्या बनाएंगे, वृत्त। चाहे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए या आप कहिए दो मल्टीप्लाई कर दीजिए एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर, तो ये तो व्यास हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यहां भी ऐसे होगा, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये छायांकित भाग कहां से निकालेंगे, देखिए पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर ये दोनों पोर्शन निकाल दिया जाए, दोनों अर्धवृत्त निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, हमारे पास जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कौन सा, 2 गुणे 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसी को हम लिख के आ सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, बस और कुछ करना नहीं है। तो भुजा देखिए ये मिलाकर क्या हो गया, ये की अर्धवृत्त, ये की ये अर्धवृत्त। अब अगर अर्धवृत्त को मिलाया जाए, जिसे इसे ये है, ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, तो दोनों मिला दिया गया तो क्या हुआ, एक वृत्त हित हुआ, तब भी तो उसकी भुजा वही रहेगी, व्यास तो तब भी 14 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब उसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर। आर बराबर हमारे पास निकल गया, आर कितना आया है 7 सेंटीमीटर, बस रख दो वैल्यू वही। भुजा कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू आर कितना है 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 एक कट गया, ये कितना 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15 154, तो घटा दीजिए 6 से 4 चला जाएगा 2, 9 से 5 चला गया 4, तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां से आया भाई, तो देखिए क्या कर रहा है कि हमारे पास वर्ग है, दो अर्धवृत्त लगे हुए हैं, यानी कटा हुआ है भाग उसमें से, तो कह रहा है ये रंगा हुआ भाग जो हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले देखिए पूरी आकृति में से अगर हम ये दोनों अर्धवृत्त निकाल दें या दो अर्धवृत्त कहें हम, या इसको कह दे एक वृत्त, जैसे ये बनाया हमने, तो एक वृत्त निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, रंगा हुआ भाग मिल जाएगा। तो हम क्या किए कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने अर्धवृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे पास क्या हुआ, रंगे हुए भाग यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ। बात समझ में आई, चलें आगे चलें। ओके आइए चलते हैं आगे की तरफ पढ़ते हैं, क्या अब आगे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या और बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या रहा है, एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला क्या है, एबीसीडी भुजा, एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर, कह रहा है ए बी सी डी को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर, और क्या कर रहा है, केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, खींचे गए हैं, क्या है 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त, देखिए क्वेश्चन केवल बड़ा लिखा हुआ बस, कि प्रत्येक वृत्त शेष तीन शेष वृत्तों, 3 शेष वृत्तों, शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों से स्पर्श करता है, 3 शेष वृत्तों में से क्या कह रहा है,
दो वृत्तों से स्पर्श करता है, दो वृत्तों से स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। केवल क्वेश्चन को देखो बाबू, पहले करता है, कह रहा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो भाई, क्वेश्चन फिगर बना दिया है। कह रहा है ये है हमारे पास, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, इसका केंद्र मिला दिया गया है। तो ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। कह रहा है क्या, एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग बन रहा है कहां से है बाबू, तो ये कह रहा है ये ए मान लीजिए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। चलिए देखिए, और कह रहा है क्या, एबीसीडी जो है इसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। पूरी भुजा यहां से यहां तक कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर। ये भी यहां से यहां तक कितना है, 14 सेंटीमीटर। और ये भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी जो वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि ये जो रंगा हुआ भाग है, ये रंगा हुआ भाग जो हमसे है, कह रहा है इसी का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो देखो कैसे निकालते हैं बाबू। अगर देखा जाए तो ये पोर्शन क्या है, एक त्रिज्यखंड है, ये भी क्या है, त्रिज्यखंड, मतलब चतुर्थांश है। एक चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। यानी कि 4 चतुर्थांश क्षेत्रफल में ये है। अगर पूरे वर्ग में से अगर हम चारों चतुर्थांश निकाल दें तो हमें रंगा हुआ भाग निकल जाएगा। तो हम देखिए क्या करें कि अगर हमारे पास ये चतुर्थांश है तो इसकी जो भुजा है, अगर हमारे पास वर्ग की 14 है तो ये यहां तक पोर्शन कितना होगा, जो चतुर्थांश की जो त्रिज्या होगी, ये आर बराबर कितना हो जा रहा है, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो रहा है, यहां तक 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो रहा है, 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 7 सेंटीमीटर। देखिए, तो हमारे पास क्या है कि कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश है, तो 4 चतुर्थांश यानी कि 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या कर रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हमने बताया, पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये तो है। यानी 4 चतुर्थांश अगर देखा जाए तो कटकर कितना आ रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है। देखिए ना, 1 2 3 4, क्योंकि एक वृत्त में हम काटते हैं तो कितना आता है, 4 भाग में अगर बांटे तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो चारों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, वृत्त। तो हम कहें चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, चाहे एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों में से कोई भी कर दीजिए आप। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए कट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7 गुणे 7 कट कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया, 196 माइनस 154 इक्वल टू कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास जो रंगा हुआ भाग है, जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया बाबू, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो कुछ नहीं था, केवल क्वेश्चन इतना बड़ा लिख दिया है, बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है ना बाबू, चले, समझ में आई बात ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं भाई। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी केंद्र ओ और क्या कर रहा है, त्रिज्या कितना दे रखा भाई, 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर
वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। आई चतुर्थांश। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर ना, ओडी हमसे कह रहा है कि यदि ओडी जो है 2 सेंटीमीटर हो जाए, यदि ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ओडी हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला क्या कह रहा है, कहां का कह, चतुर्थांश ओ ए सी बी, चतुर्थांश ओ ए सी बी। सेकंड वाला किसका कह रहा है निकालने के लिए, छायांकित भाग का। किसका निकालने के लिए कह रहा है, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का। तो देखिए फिगर बना रखा है इसने, क्या कहा कि हमारे पास ये भाग है, ये भाग कट कर दिया है, इसे निकला है ना, ये सीधा गया है, ये पूरा ऐसे ही है। देखिए हमसे कह रहा है क्या कि हमारे पास है ए बी सी, ए बी, फिर क्या कर रहा है, ए, ये नहीं, ये है, ए है, फिर क्या है, फिर बी सी, बी है, सी है या डी है, नीचे क्या है, ओ है, और ओडी, ओडी कितना दे रखा है भाई, 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर। चलिए ये ओडी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्या कर रहा है, ओडी दे रखा है 2 सेंटीमीटर। देखिए अगर देखें तो हम क्या है, ये एक चतुर्थांश ही तो है, ओ बी सी ए, क्या है, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, एक चतुर्थांश बन रहा है। चतुर्थांश अगर ये बन रहा है तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये देखिए कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, देखिए कह रहा है कि हमारे पास त्रिज्या जो है, अगर ओ को केंद्र मान रहे हैं तो 3.5 सेंटीमीटर वाला एक चतुर्थांश है। तो इस चतुर्थांश का जो त्रिज्या है ये कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें तो सीधी सी बात है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो हमको कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर बटे 4। बस वैल्यू रखना है आपको, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितने दे रखा है, 3.5 गुणे 3.5 बटे कितना दे रखा है, 4। तो पहला आपको यही निकालना था। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, कटपिट करेंगे तो ज्यादा, 0.5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 की 11 गुणे 3.5 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। तो चाहे आप ऐसे रख लीजिए या 3.5 को बदल दीजिए। देखिए चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, दशमलव मिलाना दशमलव मिलाइए, नहीं तो 3.5 को अलग कर दीजिए। देखिए क्या कर सकते हैं आप, तो इसको इस तरह भी लग सकते हैं, 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखा है, आर बराबर है आपका 3.5, तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 7/2 भी तो रख सकते हो, ताकि हमको डेसिमल में ना जाना पड़े। 7/2 गुणे 7/2 गुणे 1/4। तो देखिए क्या कैंसिल हो गया, और सदुना कितना हो गया, 2 11 22, तो 11 सते 77/4 दूना 8। तब भी वही आएगा कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा किसका क्षेत्रफल। देखो किसका क्षेत्रफल हो गया हमारे पास, ये पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये देखिए हमारा क्या है, ये पोर्शन जो हमारा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए तो रख दीजिए आप, कितना आया, चले भाई आइए
सेकंड वाला चल रहे हैं। हमको कह रहा है कि क्या छायांकित भाग, अगर हम ये क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश में से यही वाला क्षेत्रफल निकाल दें, तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे तो हमें क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो बराबर क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या है, OACB, OACB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, OB यानी DOB, DOB का क्षेत्रफल। चलिए भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है, 77/8 आया है, ये देखिए आया हुआ है। माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस कितना है, 2 इंटू हाइट। कह रहा है देखिए एक वृत्त का चतुर्थांश यदि OD दे रखा हमको, और लेकिन क्या है, ये कितना है, ये कितना हमारे पास भाई, अगर हम निकालें तो देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। अगर हम 2 कर रहे हैं, देखिए पहले तो कितना हो रहा है, 2 कैंसिल, 8 दूना 16, ये कितना होगा 77 माइनस 16, क्या 2 ही क्यों होगा भाई, ये त्रिज्या कितनी है, यानी हमारे पास हो गया 1/2 इंटू 2 इंटू 7/2, कितना आया 7/2 आया। तो ये कितना आ रहा है, 7/2 आ रहा है ना, तो कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना है, 2 चौका, यानी हमारे पास आ गया 77 माइनस 2 चौका 8, यानी 28/8, कितना आ गया 17, 9, यहाँ बचा 6 में से 2 चला गया 4, यहाँ बचा 8, तो इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारे पास, कितना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये इतने दे रखा है 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका ये है, तो इसका पूरा पूरा हाइट कितनी है, देखिए ये 2 है, तो इसका बेस जो इसकी त्रिज्या वही तो इसका है। देखिए ये चतुर्थांश का जो है, जो बेस हमारे 3.5 हमने रख दिया, तो आ गया कितना 77/8 माइनस 1/2 गुणे 2 गुणे बेस इंटू हाइट हमने रख दिया 3.5 को क्या कितना रख दिया हमने 7/2, कट करके हम देखेंगे तो हमारे पास कट पिट के कितना आ रहा है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमसे 5th क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन, हमसे पूछा था। तो इस तरह आपके छायांकित भाग वाले वृत्त में वृत्त संबंधित क्वेश्चन ये सब ऐसे आने हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। चले ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आसान आसान सवाल है सब, बहुत ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन हाँ जो करा रहा हूं क्वेश्चन इसी से ही आने हैं, इससे आगे कुछ नहीं पूछने वाला भाई आप लोगों में, ठीक है ना। तो आप बीच बीच में आप लोग कमेंट करिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए भाई, आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट कह रहा है क्या है, एक चतुर्थांश OPBQ। 6th क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्थांश OPBQ, OPBQ, OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। चलिए भाई और क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। यदि OA 20 सेंटीमीटर, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करा तो छायांकित भाग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए फिगर भी बना कर रखा है, कह रहा ये हमारे पास ये क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। अब इसने क्या कर रखा है, ये इस तरह बना रखा है, ये रंगा हुआ भाग हमसे पूछ रहा है, यही रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञान करना है। तो देखिए क्या क्या है, कर ओ
ए, फिर क्या कर रहा है, पी बी क्यू सी, हमसे दे रखा है ओ ए, यहां से यहां तक कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर, तो ए भी 20 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर। और देखिए हमसे कुछ दे रखा नहीं है, हमसे कहा क्या है कि ये यहां से यहां तक ये क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश कह रहा है तो इसका मतलब हमको चतुर्थांश त्रिज्या दिया नहीं है, ये इतनी वैल्यू दे रखी है, ये तो है नहीं। तो हमारे पास दिमाग में क्या गुंजना चाहिए, वर्ग है, अगर वर्ग का विकर्ण देखा जाए तो यहां से मिला दिया जाए तो यहां से यहां तक की दूरी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी चतुर्थांश की। तो ये वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि क्या है वर्ग है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओ ए बी, जो ओ ए बी क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार की स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ओ बी बराबर क्या होगा, रूट ओवर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, 400 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा 400, कितना हो गया रूट ओवर 800। तो अगर इसका निकालना चाहते हैं आप तो हम लिख सकते हैं इसको कड़ी में 4 गुणे कितना लिख सकते हैं, 400 लिख दें, 400 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 400 का वर्गमूल 20, तो 20 कड़ी में 2, यानी हमारे पास r बराबर कितना आ गया 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारे पास जो चतुर्थांश की त्रिज्या हो गई, तो हम लिख सकते हैं चतुर्थांश, इसलिए चतुर्थांश की त्रिज्या जो आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बाबू, पूरे चतुर्थांश में से अगर यही वर्ग खींच कर निकाल दिया जाए, पूरे चतुर्थांश में से यही वर्ग खींच कर निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, यही तो देखिए ये दरवाजे की तरह है, खिड़की जो है इसको खिड़की निकाल दिया जाए तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा, उसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमारे पास आ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, क्या आएगा माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी हमारे पास कितना आ गया 22 बटा 7 इंटू आर। आर हमारे पास कितना आ रहा है 20 कड़ी में 2, तो 20 कड़ी में 2 गुणे 20 कड़ी में 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस भुजा कितनी है इसकी 20, तो 20 का स्क्वायर, देखिए कितना हो गया। तो हमने कहा कि ये हो जाएगा आपका 4 पंजा 20, तो 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 गुणे 100 गुणे कणिम 2 गुणे कणिम 2 2 बटे 7 माइनस 20 संख्या 400। तो देखिए, तो हम यहां से कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 22 गुना 4400, देखिए 22 गुना 44 और 00 बटे 7 माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 × 2800, पूरे बटे कितना हो गया, इसके भी 7 हो जाएगा, तो घटा दीजिए कितना आ गया 0 0, 14 से 8 चला जाएगा 6, यहाँ बचा 3, 2 से 2 चला जाएगा 1 बटा 7, कितना आया भाई। देखिए क्या कर रहा है, छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने क्या किया, ये वर्ग का विकर्ण हो गया, वर्ग का विकर्ण आ गया, तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से निकाल दे रहे हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रख रहे हैं, आर की वैल्यू 20 कड़ी में 2 गुणे 20 कड़ी में 2, यही ना 20 20 संयम 400, 20 20 संयम 400, तो हो गया कड़ी में 800, 800 को लिख सकते 400 गुणे 2, 400 का वर्गमूल 20 और ये कड़ी में 2 ही रहेगा, तो हमारे पास हो गया 20 कड़ी में 2 गुणे 20 कड़ी में 2 बटा 4, तो देखिए कितना आ रहा है, तो हम कट कर दे रहे हैं 22, यानी 5 दूना आपका 20 पंजे 100 हो गया, गुणे 22 गुणे आपका कितना हो गया 2 बटे 7 हो गया, ठीक है ना।
तो अगर हम देख रहे हैं तो 22 दूना 4400 माइनस ये 400 हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, हाँ 20 कितना आ गया, सचौका 28। अगर हम देखें तो कट पिट के करेंगे तो कितना आ रहा है, कट करके देखिए, अगर हो सकता है तो ये 7 दूना 14 2 16, फिर 7 दूनी 14 2 16, 7 दूना 14 2 16 कटेगा तो है नहीं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लगभग आएगा। या तो यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। कह रहा है कि हमारे पास कितना आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो छायांकित भाग है, अगर चतुर्थांश क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, देखिए कहीं गलती हो रही है क्या वैल्यू में रखने में। देखिए ये वर्ग का विकर्ण आ गया, तो ये हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो मतलब आ जाएगी त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी आ गई 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम वैल्यू रखेंगे पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 20 कड़ी में दो बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 20 कट गया, कितना हो गया 4 पच्चे 20 और 20 पंजा 100 हो गया, ये 100 हो गया, गुणे 22 हो गया, ये करीम 2 गुणे करीम 2 कितना हो गया 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 7 हो गया। माइनस भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग का, तो 20 का स्क्वायर 20 हम 400 होता है, तो अब हमारे पास हो गया 22 दूना 4400 बटे 7 माइनस 400 बटे 7। तो देखिए जहां कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है 1 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा सचौका 28, तो 0 बचा, फिर 0 बचा, 14 14 से 8 चला जाएगा 6, यहां बचा 3 3 से 2 चला गया 1 बचा, 1600 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आएगी, या तो इतना कट करके लाएंगे डेसिमल में लाइए, नहीं तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप करके जाइए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप में नहीं आने हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पसंद आए तो कृपया आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हाँ सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि देखिए आप लोग जब हमको मोटिवेट करेंगे तो ही हम लोग कुछ अच्छी अच्छी और वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आएंगे, अच्छे तरीके से, और मतलब अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें आपको एक जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करके देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का पीरियड है। तो जो आपके सामने एक्सपेक्टेशंस हैं, जो क्वेश्चंस के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं आपके सामने हम लोग लाकर रख रहे हैं। लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं क्वेश्चन यहीं से आना है, आपका हर एक प्रत्येक क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।